ठीक है, स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट इज फैमिली ऑफ कर्व्स? व्हाट इज फैमिली ऑफ? आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है। हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी धीरे भी आ रही है आज। धीरे भी आ रही है? हाँ अभी सही है? हाँ अभी सही है। हाँ सर, अभी सही। हाँ, ओके। तो व्हाट इज फैमिली ऑफ कर्व? बिफोर एड्रेसिंग कि व्हाट इज फैमिली ऑफ सर्कल, आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस कि व्हाट इज फैमिली ऑफ कर्व्स? क्या समझते हो इस स्टेटमेंट से? फैमिली ऑफ कर्व्स क्या समझ में आता है? या चलो ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स से पहले अगर हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो फैमिली ऑफ सर स्ट्रेट वो लाइन कलेक्शन ऑफ कर्व्स जिनका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो। हाँ सर। हाँ वो कलेक्शन ऑफ कर्व्स जिनका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो। जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट से मल्टीपल स्लोप्स राइट लाइन पास। हाँ, मतलब कि उनके पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यू कैन ड्रॉ मल्टीपल यस नंबर सर, ऑफ इनफाइनाइट लाइंस लाइंस, आ जाएंगे उससे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 में हमने, इसका मतलब ये था कि मतलब लाइक L1 और L2 के इंटरसेक्शन से we can have n number of lines, multiple number of lines, infinite number of lines passing through that. So why L1 plus lambda times of L2 is equals to 0 was giving me such a thing? सर लैम्डा जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे x और y और वैसे ही पैरामीटर। बेसिकली ये जो, हाँ बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज सेटिस्फाइंग बोथ L1 एंड L2, राइट? जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों L1 और L2 को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो अगर मैं लैम्डा का पैरामीटर कुछ भी रखूंगा, इफ आई एम सेइंग ax plus by plus c plus lambda times of ix plus jy plus k is equals to 0, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं रखूंगा तो ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली 0 इज इक्वल्स टू 0 टाइप की फॉर्म आ जाएगी मेरी, और लैम्डा मैटर नहीं करेगा, लैम्डा कुछ भी हो जाए उस सिचुएशन में, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, तो इतना अगर समझ में आता है तो व्हाट विल बी द फैमिली ऑफ कर्व्स? फैमिली ऑफ कर्व्स आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? यू गाइस आर सेइंग कि किन्हीं सर S1 प्लस लैम्डा S2 फॉर्म में। S1 प्लस लैम्डा S2 टाइप का फॉर्म रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सही समझते हो सब लोग? किसी को मैं गलत नहीं बोल रहा, बट S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ध्यान रहे कि मैं S और S डैश नहीं यूज करूंगा सर्कल्स के लिए। S1 का मतलब हो गया एक सर्कल, वन सर्कल, एंड S2 का मतलब हो गया सेकेंड सर्कल। क्योंकि जब आप बुक में भी पढ़ोगे या कहीं से भी आप थ्योरी कवर करोगे तो S1 और S2 के टर्म्स में ही पढ़ाया जाएगा आपको। तो आई विल बी यूजिंग दीज टर्मिनोलॉजीज S1 एंड S2। यहाँ S1 का ये मतलब नहीं है कि पॉइंट x1 y1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया सर्कल में। S1 सिंपली मींस सर्कल 1 एंड S2 सिंपली मींस सर्कल 2। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए। ओके, तो मुझे पता है कि S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 इज इक्वल्स टू 0 विल गिव मी फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल। इसमें कोई कंडीशन होगी क्या कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए नहीं सेटिस्फाई करेगा? सोच के बताओ। which will pass through family of circle, which will pass through point of intersection of two circles, point of intersection of two circles, S1 is equals to 0 and S2 is equals to 0. Now this is true for all element of lambda except for कौन सी वैल्यू के लिए नहीं सही है? कौन सी? जीरो नहीं हो सकता ना? जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं होने पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि S1 सर इज फिर इक्वल एक टू ही 0, तो एक ही सर्कल हो जाएगा उसमें तो उससे क्या फैमिली। हो जाएगा? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ सकते हैं, राइट? S1 इज इक्वल टू 0 भी एक फैमिली ऑफ सर्कल है। लैम्डा की सारी वैल्यू, मतलब लैम्डा नॉट डिफाइंड होगा तो वो तो ऑब्वियसली
आप इग्नोर मारोगे तो लेकिन उसके लिए मैंने लिख दिया लैम्डा इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर मैं रियल नंबर्स ले रहा हूँ तो लैम्डा नॉट डिफाइंड नहीं होगा, बट स्टिल इन रियल नंबर्स देयर इज वन सच वैल्यू जहाँ पे दिस इज नॉट satisfied. तो which is that value? Which value is that? -1 Very good. -1. क्यों -1? सर, क्योंकि दोनों x सेम स्क्वायर हुए और और y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट का होके टर्म 0 0 हो जाएगा। राइट, दोनों का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा, तो सर्किल नहीं बनेगा, फिर दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन सॉर्ट पेयर ऑफ ऑफ थिंग, लाइन। पेयर ऑफ लाइंस बन जाएंगे। तो लैम्डा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर -1, एक्सेप्ट फॉर -1। ठीक है, क्लियर है ये? सर अब एक देखो, छोटा सा डाउट है, स्ट्रेट लाइंस में लैम्डा की फिर ऐसे जो x और y के कोएफिशिएंट्स को जीरो करके वो वाली वैल्यूज नहीं स्ट्रेट रहेंगी। स्ट्रेट लाइंस में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं होता ना। जब s1 इज इक्वल टू 0 और s2 इज इक्वल टू 0 की बात करूंगा और यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो दोनों के कोफिशिएंट को आप 1 रखोगे, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या होता, हाँ यहाँ पे क्या होता सर है अगर कि हाँ हमने कोफिशिएंट 1 नहीं रखा तब भी फैमिली ऑफ सर्कल्स मिलेगा क्या? कोफिशिएंट 1 नहीं, -1। मतलब अच्छा, कोफिशिएंट नहीं। 1 नहीं रखा, नहीं तो फिर हाँ वो तो सर्किल के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट्स को सेम रखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप 1 नहीं रख रहे हो, मान लो मैंने एक लाइन ली, एक सर्किल लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक और सर्किल लिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -8x -4y इज इक्वल टू 0। देखो, अगर आपको कोफिशिएंट, अगर इन दोनों सर्कल को कंपेयर करना है, एनीवे इन दोनों सर्कल को सिंप्लीफाई करना है, तो आइडियल थिंग वुड बी कि दोनों का कोफिशिएंट 1 कर दो, या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप कंपेयर कर सकते हो। फिर आप जो भी दोनों सर्कल्स के साथ करना है कर लो, तो कोफिशिएंट सेम करना पड़ता है। सर बेसिकली अगर सेम नहीं करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू सही वाली नहीं आएगी, जैसे कुछ भी और आ सकती है। हाँ, नहीं मतलब इट इज दैट इज व्हाई आइडियली आई एम सेइंग कि सर्कल को सिंप्लीफाई करते वक्त ना मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। ऐसे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में रखना पड़ता है, एडिशनल चीजें, एडिशनल यस डेटा। सर। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो इसका फिगर क्या आएगा, s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 इज इक्वल टू 0, कि अगर मेरे दो पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे या इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, सर नेसेसरी नहीं है ना दो? नेसेसरी नहीं है कि दो हो, वेरी गुड पॉइंट। मान लो एक पॉइंट हो गया तो क्या होगा, या मान लो एक भी पॉइंट नहीं हुआ तो क्या होगा? लाइक आप लोगों ने जो डेफिनेशन बोली, दैट डेफिनेशन इज ओके, बट दिस डेफिनेशन के साथ कंस्ट्रेंट क्या है कि मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, उसी से सर्कल पास होना चाहिए। लाइक ये मेरे पास हो गया, अब मैं बहुत सारे सर्कल्स ऐसा बना सकता हूँ ना, तो अलग कलर यूज कर रहा हूँ, हाँ सर। आई कैन मेक बहुत सारा सर्कल्स फ्रॉम पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो वो सही रहेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स बन तो रहे हैं मेरे पास, दीज आर फैमिली ऑफ सर्कल्स, बहुत सारे कर्व्स ऐसे बन रहे होंगे, राइट? तो आई कैन गेट फैमिली ऑफ सर्कल्स, बट व्हाट विल हैपन, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स दिख रहा है ना सबको, बहुत सारे सर्कल्स पास होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास होंगे ए और बी से। वैसे भी किसी भी सर्कल को फिक्स करने के लिए आई रिक्वायर 3 पॉइंट्स, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो बहुत सारे सर्कल्स उनसे पास हो सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन अगर मेरे पास 2 सर्कल्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसको मैंने थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लूं, s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ टर्म्स होंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ टर्म्स होंगे, तो देखो इज इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन हो गई। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ फाइनली जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा वो सेम आएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी सेम, यस सर, 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। राइट? 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा वो दोनों सिचुएशन में। तो हम 1 प्लस लैम्डा से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो फिर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, बट अल्टीमेटली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम आना चाहिए। अगर दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाएगा तो सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है? और ऑल्सो you will not be getting any xy term here, no xy term will also be there, true या false? यस यस। कैसे कह सकते हो इस चीज को?
सर इनिशियली एक्स वाई थे ही नहीं, बाद में कहाँ से आ जाएंगे? क्यों? यहाँ पे एक x हो सकता है, यहाँ पे एक y हो सकता है, मल्टीप्लाई करोगे तो x y टर्म आ सकता है ना। सर वो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो फिर बाद में ऐड हो रहा है। किसको? ठीक है, तो नहीं नहीं आएगा, सही बोल रहे हो वो, नो एक्स वाई टर्म विल बी देयर। एक बार चेक कर लेना इस चीज को, मैं क्वेश्चन करवाते वक्त चेक करवा दूंगा। तो इस टाइप से दिस फॉर दिस रीजन आई कैन कमेंट कि s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 इज इक्वल टू 0 से जो भी चीजें बनेंगी ना, दैट विल बी अ सर्कल। s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 से जो भी चीजें बनेंगी दैट विल बी अ सर्कल, क्योंकि सर्कल के साथ क्या होता है, ऑब्वियसली एक 2D कर्व तो बनेगा, लेकिन सर्कल के साथ कंस्ट्रेंट क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, आइडियली 1 होना चाहिए, बट कोफिशिएंट सेम रहेगा तो हम 1 कर सकते हैं। सेकंड चीज, एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए, नो एक्स वाई टर्म शुड बी देयर। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हेंस आई नो कि s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 इज इक्वल टू 0 जब भी मैं यूज करूंगा तो आई विल बी गेटिंग एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, नाउ लाइक हाउ आर वी सो श्योर कि ये जो दोनों सर्कल्स बनेंगे, जो फाइनल सर्कल बनेगा दैट विल बी पासिंग थ्रू ए एंड बी? हाउ कैन वी बी सो सर्टेन कि फाइनल जो इक्वेशन आएगी मेरे पास इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, दैट विल बी पासिंग थ्रू ए एंड बी? सर क्योंकि उन पॉइंट्स पर चाहे लैम्डा कुछ भी हो, लेफ्ट साइड तो 0 ही हो गई ना, तो फिर वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। राइट, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स पे अगर मैं पॉइंट ए लेता हूँ तो इररिस्पेक्टिव लैम्डा कुछ भी हो, दिस एंड दिस सर्कल, दिस इक्वेशन विल बी सैटिस्फाइड। तो लैम्डा पे डिपेंडेंट है ही नहीं। अगर मैं पॉइंट ए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो दिस सर्कल विल आल्सो बी इक्वल टू 0, दिस सर्कल विल आल्सो बी इक्वल टू 0, तो वो लैम्डा इंडिपेंडेंट है। तो हेंस जो दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाटएवर माइट बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आई एम वेरी सर्टेन कि एक्स और वाई, अगर मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0, एंड हेंस आई कैन से कि जो भी सर्कल रिजल्टेंट सर्कल मेरा बनेगा इसको सिंप्लीफाई करने के वजह से दैट विल ऑलवेज बी पासिंग थ्रू ए एंड बी, दैट विल ऑलवेज बी पासिंग थ्रू ए एंड बी। बस ठीक है, ये नोट करने के लिए नहीं था, दिस इज जस्ट फॉर कि सबके दिमाग में क्लियर रहे कि हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, जैसे लाइंस में हो रहा था कि जो भी थर्ड लाइन होगी फॉर श्योर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा इंडिपेंडेंट है। हेंस आई एम वेरी सर्टेन कि लैम्डा में कुछ भी ले लूं दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द लाइन ऑलवेज। तो उसी तरह से यहाँ पे भी नाउ आप लोगों ने ये डेफिनेशन दी, मैंने डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन में कोई गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं था। नाउ व्हाट विल हैपन इफ टू सर्कल्स आर अपार्ट? तो उसका फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा क्या? नो सर। सोच समझ के बोलना, नो का भी रीजन चाहिए मुझे। नाउ व्हाट विल हैपन इफ टू सर्कल्स आर अपार्ट? टू सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। लैम्बडा को 1 मान लेंगे क्या फिर? लैम्डा को 1 मान लेंगे। पहले देखते हैं, जैसे मान लो S1 इज इक्वल्स टू 0, S2 इज इक्वल्स टू 0 हुआ, तो इसमें फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी? स्टिल S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 इज इक्वल्स टू 0 इज वैलिड, कुछ सर्कल ही मिलेगा मुझे, बट क्या हो रहा है? तीसरा सर्कल ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हो। जैसे ऑर्थो सेंटर में रेडिकल जो सेंटर के लिए पॉइंट किया था। रहेगा वो दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस का हाफ वे रहेगा ना, तो उससे सर दोनों के रेडिकल डिस्टेंस का एक्सिस, हाफ वे। वेरी गुड, रेडिकल एक्सिस क्या? सो पावर ऑफ पॉइंट के टर्म्स में ट्रीट कर सकते हैं ना S1 और S2 को। वेरी गुड। हाँ सर, वही मतलब बात है। दिस अगर मैंने डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फैमिली ऑफ सर्कल्स which will pass through point of intersection of two circles S1 is equals to 0 and S2 is equals to 0, if I am changing the definition to like this कि S1 plus S2 plus lambda times of S2 is equals to 0 is the equation of, देखो सब लोग समझ जाओगे अभी, is the equation of family of circles
is the equation of family of circles having a common radical axis taken in pairs is the equation of family of circles having a common radical axis taken in pairs, that is S1 is equals to S2 या S1 minus S2 is equals to 0. तो क्या ये डेफिनेशन सही है? पहले वाले पॉइंट को चेक करते हैं इस डेफिनेशन के बेसिस पे कि S1 plus lambda times of S2 is not representing family of circles which are passing through two intersection point. It is representing family of circles passing through two intersection point, but क्या ये भी represent कर रहा है? Is the equation of circles having a common radical axis? तो देखते हैं पहले वाले पॉइंट पे. Now if you see this, तो क्या ये जो AB के थ्रू मैंने लाइन बनाई है ये रेडिकल एक्सिस है, कॉमन कॉर्ड? यस हाँ, सर, सर। वो कॉमन कॉर्ड है तो वो रेडिकल एक्सिस ही होती है, केस में हमने पहले किया था। हमने पढ़ा हुआ है. तो दिस इज कॉमन कॉर्ड, दिस इज कॉमन कॉर्ड, और कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस होती है अगर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए तो मुझे. तो इस सिचुएशन में ये चीज सही है, डेफिनेशन सही है. पहले वाले केस में S1 plus lambda times of S2 is equals to 0 is the equation of family of circles having a common radical axis. तो वो radical Yes. axis A और B से ही पास होती है. तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे सर्कल्स बना सकते हो आप जिनका कॉमन रेडिकल एक्सिस बेसिकली A और B से ही पास हो उनका. तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है. अब देखते हैं सेकंड केस में, मतलब ये जो केस मैं ले रहा था अपार्ट, हाउ विल दिस थिंग वर्क? यहाँ पे बताओ कैसे ये चीज वैलिड है. हाउ इज दिस थिंग वैलिड? एनीवन? क्या अगर मैं कोई भी सर्कल बनाऊंगा, कोई भी दो सर्कल्स बनाऊंगा, उनका रेडिकल एक्सिस सेम हो सकता है? दिस विल बी द रेडिकल एक्सिस. अगर मैंने सर वो बोल दिया कि पहले कहा था ना, क्योंकि उस पॉइंट उस लाइन पर पावर ऑफ पॉइंट दोनों के लिए सेम हो जाएगी। हाँ, उस लाइन पे पावर ऑफ पॉइंट दोनों के लिए सेम हो जाएगी. तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि बहुत सारे सर्कल्स ऐसे बनेंगे जिनका कॉमन रेडिकल एक्सिस हो? नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स भी बन सकते हैं ना जिनका कॉमन रेडिकल हाँ एक्सिस. सर. यस तो again this is valid. S1 plus lambda times of S2, again this सर बट definition is valid. एक लैम्डा की वैल्यू एक सर्कल देगी तो हम लोग कौन से दूसरे सर्कल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? एक लैम्डा की वैल्यू एक सर्कल देगी. हाँ सर. मतलब बेटा, हाँ तो एक लैम्डा की वैल्यू तो हमेशा एक ही सर्कल देती है ना. एक लैम्डा की वैल्यू हाँ अगर तो फिक्स सर कर दोगे तो रेडिकल नहीं एक्सिस मिलेगी ना. के लिए हमें कोई दूसरा सर्कल भी चाहिए ना जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं. वो पहले हम S1 और S2 के लिए सॉल्व करेंगे S1 ना। और S2 के लिए सॉल्व करोगे ना. S1 plus lambda times of S2. जैसे हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पहले दो लाइंस को सॉल्व कर रहे थे ना, और उसके बाद उसके थ्रू तो अगर तुम अभी दोनों सर्कल्स को सिंपलीफाई करोगे तो तुम्हें रेडिकल एक्सिस मिल जाएगा. हाँ. यस. समझिए? हाँ. मतलब अभी क्वेश्चन करते हैं तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो S1 plus lambda times of S2 क्या होगा? S1 plus lambda times of S2 will give मतलब बेसिकली तुम्हें फैमिली ऑफ सर्कल्स देगा जिनका रेडिकल एक्सिस सेम हो, ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो. मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सही है, बट अगर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो जाएंगे तो वो लिमिटेशन हो गई ना उस डेफिनेशन की बेसिकली. तो मैंने उसी चीज को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया कि कॉमन रेडिकल एक्सिस अगर मेरे पास होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि फैमिली ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. अब अगर देखो ध्यान से, तो जैसे मान लो कि जैसे मान लो इसी चीज को प्रूव करने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है S1 plus lambda times of S2 is lambda 1 times of S2 is equals to 0. ये एक सर्कल होगा, राइट? यस सर. यस ऑल्सो S1 plus lambda 2 times of S2 is equals to 0. ये एक और सर्कल होगा. हाँ सर हाँ सर. ठीक है. तो मान लिया कि एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है. अभी इसको कॉमन रेडिकल एक्सिस निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. इसी चीज को प्रूव कर रहा हूं मैं अभी क्योंकि आप लोगों ने पूछ लिया है. तो नाउ अब अगर मुझे बोलना है कि मतलब हाउ विल यू prove that both will have same radical axis, both these circles will have same radical axis.
how to prove that both will have same radical axis. Anyone? अच्छा, before proceeding, जितने बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि s1 plus lambda 1 times of s2 is equals to 0 will give me one circle. ये एक सर्किल देगा मुझे फाइनली, डिपेंडिंग ऑन लैम्डा वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा 1 अगर मैंने कोई फिक्स कर दिया तो ये मुझे एक सर्किल देगा, सर्किल 1। अगर मैंने यही सेम चीज s1 plus lambda 2 times of s2 किया तो ये मुझे एक और सर्किल देगा, दिस इज सर्किल 2। तो नाउ हाउ विल आई प्रूव कि सर्किल 1 एंड सर्किल 2 का रेडिकल एक्सिस सेम रहेगा? तो अगर ये दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस सेम रहेगा तो दिस सर्किल 1 शुड बी इक्वल टू सर्किल 2, राइट एवरीवन? Yes, sir. लेकिन सर्किल 1 इज इक्वल टू सर्किल 2 करते टाइम मैंने क्या बोला था कि सर 1 कोफिशिएंट प्लस ऑफ लैम्डा 1 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद क्योंकि इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, s1 plus lambda 1 times of s2 divide by 1 plus lambda 1 is equals to s1 नहीं plus सर, इसमें lambda मुझे डाउट है। मतलब बात तो सही है, बट इसमें तो दोनों सर्कल्स के कोएफिशिएंट सेम ही है ना, 1 प्लस लैम्डा 1 ही है। 1 प्लस लैम्डा 2 है अच्छा दूसरा। नहीं, लैम्डा दूसरा 1 plus lambda 2। हाँ सर, हाँ, सही बात है। ऑब्वियसली तभी तो, अगर लैम्डा 1 सेम हो गया तो दोनों वही। सेम ही सर्किल हो गए ना, वही। ऑब्वियसली हाँ लैम्डा सर, को तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। हाँ, यस तो सर। अब ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने रेडिकल एक्सिस में जब बताया था तो मैंने किसी भी दो सर्कल को इक्वेट करते वक्त उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, या बेसिकली 1 होने चाहिए, बेटर रहता है। ये चीज मैंने बोल रखी है, ठीक है। अभी ये चीज हमने ऊपर भी डिस्कस की, यहाँ पे कहीं किसी ने पूछा था ना, अभी डाउट था। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, s1 plus lambda 2 times of s1 plus lambda 1 times of s2 plus lambda 1 lambda 2 into s2 is equals to s1 plus lambda 1 times of s1 plus lambda 2 times of s2 plus lambda 1 lambda 2 s2, राइट? इसको उधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो s1 और s1 कैंसिल आउट हो रहा है, lambda 1 s2 lambda 1 s2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो क्या आ रहा है, lambda 2 minus lambda times of 1 times of s1 minus s2 is equals to 0 आ रहा है एवरीवन? हाँ सर, हो गया प्लीज। आज ठीक है, किसी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, थोड़ा सा और लिखता हूँ। देखो lambda 2 minus lambda 1 times of s1, ठीक है, प्लस s2 अगर कॉमन लोगे तो lambda 1 minus lambda 2 is equals to 0। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूँ। अब देखो यहाँ पे lambda 2 minus lambda 1 करोगे अगर, तो क्या आ जाएगा, s1 minus s2 is equals to 0। हाँ यहाँ सर, पे अब सबको इसमें लैम्डा 2 और लैम्डा 1 तो इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि वरना तो वो सेम ही सर्कल कोई हो जाएगा, कांस्टेंट s1 वैल्यू हो is equal to जाएगी, s2 उसको हो जाएगा। राइट, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल, दिस कैन नॉट बी 0, एल्स तो मेरा सेम ही सर्किल हो जाता ना। अगर lambda 1 और lambda 2 इक्वल हो जाते तो सेम ही सर्किल हो हाँ जाता, अलग सर्किल ही नहीं होते। सो s1 minus s2 is equals to 0 and s1 is equals to s2। और क्या ये रेडिकल एक्सिस ही होता है, हाँ s1 is equals to s2। तो हेंस आई कैन से कि डेफिनेशन मेरी 100% सही है फैमिली ऑफ इक्वेशंस के लिए, राइट? यस सर। यस सर। देखो ये डेरिवेशन आई होप सबको समझ में आता है, बट इसके पीछे का सिग्निफिकेंस सबको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये क्लियर नहीं होता। ये 8-10 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी लोग जो नहीं रेसिप्रोकेट करते हैं क्लास में, नहीं बोलते हैं क्लास में, उनकी बातें कर रहा हूँ मैं। सर तो हाँ, ये जो लास्ट में आपने लिखा lambda 2 minus lambda 1 cannot be 0, लेकिन आप यहाँ ये भी लिखते हो कि s1 minus s2 is equal to 0, तो इसमें lambda -1 हो रहा है।
नहीं, यहाँ तो जो बेसिक डेफिनेशन ही ले ली ना कि लैम्डा 1 को हम -1 नहीं ले सकते, तो उसके अलावा कुछ वैल्यू लोगे ना। अब अगर मैंने लिख -1 दिया लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो log a by b is equals to 5, तो ऑब्वियसली यू नो ना कि a को तुम 0 नहीं रख सकते हो, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो तुम्हारी बेसिक डेफिनेशन में ही आ गया ना। तो उसको मैं बार बार मेंशन थोड़ी ना करूंगा, फिर बोलोगे सर a तो यहाँ 0 भी हो सकता है, नहीं होगा ना, कि हम ले ही नहीं सकते, वो डेफिनेशन में ही आ गया उसके। ओके सर। तो अब बाकी लोग, हाँ बोलो सर मतलब मतलब? कोई दो सर्कल ले लेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स में, तो उनका रेडिकल एक्सिस एक लाइन पे ही लगेगा। उनका रेडिकल एक्सिस तो हमेशा एक लाइन ही होती है ना बेटा, ये चीज नहीं, तो प्रूव सेम किया ही ना। लाइन होगी। हाँ, दोनों फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए उनका रेडिकल एक्सिस सेम होगा, कॉमन रेडिकल एक्सिस होगा। जैसे अभी वो वाला केस कंसिडर किया ना हमने, देखो केसेस देखते हैं अभी। जैसे मान लो केस 1 मैंने पहले ही दिखा दिया आप लोगों को, क्या कि अगर उनका दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो आपको पता है कि ये रेडिकल एक्सिस होती है जो ए और बी से पास करती है, कॉमन कॉर्ड, ये तो आपको पता ही है ना। तो इस सिचुएशन में ये चीज समझ में आ रही होगी, राइट? सिमिलरली मान लो केस टू लिया कि मान लो किसी एक पॉइंट पे कट करती है, तो रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी? कॉमन टैंजेंट, कॉमन कॉर्ड, ये सब पहले ही बता चुका हूँ, बट ठीक है, अगेन कॉमन टैंजेंट। तो देखो बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो ना यहाँ से, इसी पॉइंट पे, राइट? बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो ना। हाँ तो कॉमन टैंजेंट हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स बन रहे हैं ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स। एंड सिमिलरली अगर दो सर्कल्स अपार्ट है तो रेडिकल एक्सिस के कंपैरिजन में आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं। अच्छा, इन सारे सर्कल्स का सेंटर क्या कोलिनियर होगा? हाँ या ना? All these circles will have collinear centers. True or false? Yes, sir. Yes, कैसे sir. प्रूव करोगे? सर कोई भी दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस सेम है तो उनके थ्रू स्ट्रेट लाइन पास करेगी फिर। नहीं तो वो मान लो straight- मैंने सर्कल थोड़ा ऊपर ले लिया तो भी तो ये रेडिकल एक्सिस हो सकती है ना। सर उनका रेडिकल सेंटर कॉमन है ना। रेडिकल सेंटर कॉमन है। सेंटर तो 3 सर्कल्स में। हाँ, हाँ रेडिकल सेंटर कॉमन है, सही बोला उसने। अगर हम लोग 3-4 लैम्डा के लिए बनाएंगे तो सारे सर्कल्स का रेडिकल सेंटर यही आएगा। सर मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में वही बोलने वाला था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह रेडिकल सेंटर से हो जाता है। बट रेडिकल सेंटर क्या बोलना सही रहेगा? नहीं सर, वो रेडिकल एक्सिस ही हो जाएगा। हाँ सर, बट रेडिकल एक्सिस बेटर डेफिनेशन है क्योंकि पॉइंट से तो अलग बात इसके है। All circle will have कॉमन रेडिकल collinear centers। नहीं मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है इस चीज का, बट इस चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करो। रेडिकल सेंटर वर्ड यूज मत करो। अच्छा सर, मतलब हम लोग पहले दो सर्कल के लिए बोल सकते हैं कि ये दोनों का सेंटर एक ही लाइन से जाएगा। हाँ ठीक है। फिर हमने उसमें से कोई एक सर्कल ले लिया और एक तीसरा सर्कल बनाया फैमिली में से, वो भी दोनों सेम लाइन से जाएंगे। और फिर जो पहले एक और सर्कल बचा हुआ है वो भी सेम ही लाइन से जाएंगे, तो कोलिनियर हो गया, तीनों पॉइंट से सेम ही लाइन जा रही है। हाँ राइट, सेम ही पॉइंट लाइन से पॉइंट जा रही है, कोलिनियर हो गया। इस 90 डिग्री का भी यूज कर सकते हो कि रेडिकल एक्सिस से हमेशा 90 डिग्री पे वो लाइन रहेगी। हाँ सर। और तो ठीक है, बोल सकते हो वहां से। अच्छा, अगर मैं वर्ड फैमिली यूज करता हूँ तो हमेशा इंटरसेक्टिंग ही होता है क्या? लाइक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में, नो सर। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन बताई कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया कि किसी दो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, मतलब दो लाइंस के कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। तो चलो ये तो एक फैमिली हो गई। कैन देयर बी सम अनदर फैमिली एज वेल?
क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि क्या हमेशा इंटरसेक्टिंग मतलब फैमिली ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूँ अभी, तो क्या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का यही सिग्निफिकेंस होता है कि कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस फैमिली ऑफ लाइंस बोल सकते हैं? इज दिस सो? या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि फैमिली ऑफ ऑल पैरेलल मतलब ऑल स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो भी एक फैमिली ऑफ लाइंस होगी? होगी क्या? all lines parallel to y axis, will this also represent family of lines? बोल तो सकते हैं। सर वो एक ही लाइन नहीं हो जाएगी क्या, क्योंकि हमने जैसे किया था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से, तो मतलब वो लाइन तो एक ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नहीं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मान लो मैंने वो बोल तो दिया x is हमने equals to 1, क्वेश्चन x is इजी equals to करेंगे। 0, x is equals to 5, x is equals to 7, तो ये सारी लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस हैं, तो और ये सारी एक ही फैमिली को हाँ बिलोंग सर, कर रही बोल हैं, सकते फैमिली। फैमिली बोल सकते हैं। तो फैमिली की डेफिनेशन क्या होगी? हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या नॉन इंटरसेक्शन नहीं होगा, या सर रेडिकल एक एक्सिस नहीं कलेक्शन होगी? ऑफ लाइन जिनका कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो। वेरी गुड। तो फैमिली का मतलब ये हो गया, फैमिली का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपको देखना है या रेडिकल एक्सिस ही देखना है। फैमिली का मतलब हो गया कि अगर बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहे हैं, तो आई कैन से दैट ऑल द लाइंस, दैट कलेक्शन ऑफ ऑल सच लाइंस बिलोंग टू द सेम फैमिली, उस सिचुएशन में गिवन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। मतलब सेम स्लोप वाली सारी लाइंस को भी एक फैमिली बोल सकते हैं। राइट, बोल सकते हो, हैविंग सर ऑल द जैसे लाइंस हैविंग स्लोप 2। सेम सेंटर वाले सर्कल जिनकी रेडियस अलग अलग हो, वैसे भी हम एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बोल सकते हैं। जैसे हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए हाँ जिनका सर। सेंटर सेम हो, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी क्या हो गया? फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स से हमेशा एक ही चीज मत समझना कि हमेशा मतलब फैमिली वर्ड से हमेशा इंटरसेक्शन के तरफ ही मत बढ़ना, अदर भी अप्रोच हो सकता है उसका, बट वो अलग चीज है कि हम उसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता। बट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियस आर आल्सो फैमिली ऑफ सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हो ना? हाँ सर, सेम सेंटर। सेम सेंटर, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और ऑल्सो फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली वर्ड का मतलब हो गया, फैमिली वर्ड का मतलब हो गया कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करने वाले सारे कर्व्स, ऑल कर्व्स और स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। Following common characteristic. Example, concentric circles, lines having same slopes, ये सब example में note कर लेना। हाँ सर, तो सारे सिमिलर ट्रायंगल्स फैमिली ट्रायंगल्स हो जाएंगे? फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे, राइट? उनकी हेलो कॉमन सर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिमिलर है एक दूसरे हेलो से। सर। हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा वीडियो लैग हो गया था, आपने इससे पहले कुछ लिखा है? इससे पहले मैंने कुछ लिखाया नहीं है, यही लिखा है कोलिनियर रेडिकल एक्सिस समझाया है। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन करें? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो। Question is, find equation of a circle. Find equation of a circle passing through point of intersection of x square plus y square is equals to 9 and x square plus y square minus 16x plus 4y is equals to 0
and also through 0, -1. To find equation of a circle passing through point of intersection of x square plus y square is equals to 9 and x square plus y square minus 16 is minus 16x plus 4y is equals to 0 and also through 0, -1. तो देखो नॉर्मली इस क्वेश्चन को करने का मेथड आप लोगों को पता है पहले से। फैमिली ऑफ सर्कल्स अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे कर लोगे? आप दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, तीसरा पॉइंट आपको पता है जहां से सर्कल पास कर रहा है, 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल चाहिए, आप निकाल दोगे। ठीक है, तो दैट इज वन अप्रोच दैट यू ऑलरेडी नो, दैट यू ऑलरेडी हैव लर्नड, दैट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड। बट क्या वो इफेक्टिव मेथड है? बिकॉज हम चीजें क्यों पढ़ते हैं कि हम क्वेश्चन को ज्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर सकें। तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट एंड दैट इज नॉट एन इफेक्टिव मेथड। अगर उस मेथड से जाओगे तो ये क्वेश्चन 2 पेज में सॉल्व होगा कहीं जा करके एंड बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो उस पॉइंट को डिस्कस करने का मतलब भी नहीं है। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को फैमिली ऑफ सर्कल्स से कैसे कर सकते हैं, कोई बताओ? सर पहले जनरल फैमिली ऑफ इक्वेशन लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स और दूसरे सर्कल की इक्वेशन, और सिंस वो उस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है तो उस पॉइंट -1 डाल देंगे, कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, तो राइट मतलब राइट लैम्डा का वैल्यू इसको सर्कल की इक्वेशन आएगा। राइट। अगर मैंने s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 इज इक्वल्स टू 0 लिया, जो कि s1 ये लाइन हो गई, s2 ये सर्कल हो गया, s1 वो सर्कल हो गया, एंड इसमें अगर मैं 0, -1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आई विल बी गेटिंग लैम्डा। मुझे लैम्डा पता चल जाएगा ना, क्योंकि देख बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी सर्कल पास हो रहा होगा बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, बहुत सारे सर्कल्स मुझे मिलेंगे वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर मैंने उसमें ये तीसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो तीसरे पॉइंट से पास होने वाला तो एक फिक्स सर्कल ही होगा ना, एंड आई विल बी गेटिंग दैट सर्कल, एंड आई विल बी गेटिंग दैट सर्कल। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 लिखना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 लिखा, और 0, 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है बताओ जल्दी से? -8/3 -1 है। हाँ 0, -1 है, तो 0, -1 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे लैम्डा की वैल्यू -8/3 मिल रही है। अब अगर लैम्डा की वैल्यू मैं -8/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दूंगा, इक्वेशन निकालूंगा, तो जो इस सर्कल की इक्वेशन मिलेगी वो एक यूनिक सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो दिख रहा है सबको फैमिली ऑफ सर्कल्स का कैसे यूज करना है? हाँ सर। बाकी लोग भी? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट तो सर वापस समझाइए आपने क्या किया। मैंने बेटा देखो s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s2 इज इक्वल्स टू 0 किया, तो मुझे इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स मिल गए, राइट? हाँ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो बहुत सारे सर्कल्स मिल सकते हैं। अब अगर मैंने यहीं पे 0, -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, तो मुझे एक फिक्स लैम्डा मिल जाएगा, मतलब मुझे एक फिक्स सर्कल मिल जाएगा। हाँ यही चीज तो स्ट्रेट लाइन में भी करते थे ना, हाँ कि सर, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 करते थे, और फिर मान लो मैंने बोल दिया L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 करते थे, तो बहुत सारे लाइंस मिल जाते थे जो एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहे होते थे। उसी में से एक पॉइंट चाहिए होता था जैसे 1, 2 से -2 से पास हो रहा हो, तो 1, -2 सब्स्टिट्यूट करते थे तो एक पर्टिकुलर लैम्डा मिल जाता था, एक पर्टिकुलर लाइन मिल जाती थी। बस वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, उसी में से उसी इनफाइनाइट सर्कल में से एक सर्कल चाहिए मुझे जो 0, 1 से भी पास हो रहा हो, तो 0, 1 क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस मिलेंगी जो 0, 1 विल सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर सर्कल, उसके लिए लैम्डा निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमने आज पढ़ा। नहीं, फर्स्ट फैमिली ऑफ सर्कल्स में मैंने 2 सर्कल्स की इक्वेशन, दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो वी स्टडीड टुडे। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ये क्या करना है यहाँ पे? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वैसे तो हम ये पॉइंट स्किप कर सकते थे, बट सिंस हमने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ रखा है और सर्कल्स भी पढ़ रखा है, तो अब मुझे बताओ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 क्या देगा, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? एस प्लस लैम्डा एल, इंटरसेक्शन, एक लाइन और एक सर्कल का क्या? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। और अगर लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो तो? अच्छा, इसका क्या मतलब है? एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 का मतलब है ना? पहली बात तो उसमें जो फाइनल इक्वेशन में बनेगा वो मतलब एक कर्व ही कोई बनेगा, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म्स भी हैं उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्योंकि ये पैराबोला फाइनल है कर्व क्या? बनेगा, नहीं फाइनल कर्व जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो, नहीं, राइट? सर्कल है। और एक्स और वाई के साथ छेड़खानी कर रहे हो लेकिन एक्स वाई टर्म नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस रिजल्टेंट विल बी अ सर्कल। ये चीज समझो, रिजल्टेंट तो एक सर्कल ही आएगा। रिजल्टेंट विल बी अ सर्कल, सही से लिख लेना, रिजल्टेंट विल बी अ सर्कल। तो ये चीज तो बहुत एविडेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। अगर मैं कुछ भी जोड़ रहा हूँ तो एक्स और वाई वाला टर्म जोड़ रहा हूँ, तो एक एक्स वाई वाला टर्म भी मेरे पास नहीं आ रहा। तो रिजल्टेंट जो भी होगा सर्कल की सारी सर प्रॉपर्टीज को एक सेटिस्फाई कर सर्कल रहा है। बनेगा जो लाइन और सर्कल दोनों को टच कर रहा है, ऐसा। लाइन और सर्कल दोनों को टच कर रहा है। मान लो लाइन ऐसी हो गई, सॉरी, मान लो लाइन ऐसी हो गई, अब क्या बनेगा? वो 2 पॉइंट के थ्रू एक सर्कल बन जाएगा। 2 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल बन जाएगा, ऐसा? हाँ सर, तो एक सर्कल बनेगा या बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं ऐसा? बहुत सही। सर एवरीवन इनफाइनाइट बन जाएंगे। इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं या एक ही सर्कल बनेगा? मुझे तो लग रहा है, सोचो एक बार, कैसे कह सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनेगा? सर क्योंकि सर 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो उसके थ्रू तो बन सकता है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? मान लो s इज इक्वल टू 0 इज अ सर्कल, l is equals to 0 is a line, so definitely s plus lambda 2 lambda l is equals to 0 will represent a circle, एक फाइनल सर्कल बनेगा। बट हमें क्या क्या नोन है यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ हैविंग टू सर्कल्स व्हाट ऑल थिंग्स आर नोन हियर? एक लाइन है और एक सर्कल है, तो वो लाइन क्या उसके रेडिकल एक्सिस की तरह एक्ट करेगी? क्वेश्चन स्टैंड्स, will the line be acting as radical axis to this circle? ये s is equals to 0 हो गया, ये l is equals to 0 हो गया, बोलो। हाँ सर, क्योंकि जैसे आपने मतलब जब लाइन जब उसके सेकंड थी तो फिर दोनों सर्कल की वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो वैसे भी वो रेडिकल एक्सिस ही हो जाएगा। राइट। इस केस को समझने से पहले ये वाला केस देखते हैं। मान लो केस 2 की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे। इफ लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट, तो ये कॉमन कॉर्ड वाला केस हो रहा है। तो दिस इज s is equals to 0, दिस इज l is equals to 0, तो ये रिजल्टेंट सर्कल जो आ रहा है ये s plus lambda l is equals to 0 आएगा। एवरीवन, इन्हीं दो इंटरसेक्शन पॉइंट से तो सर्कल पास करेगा, आप ही लोग तो बोल रहे थे ना। हाँ सर। तो लाइन इस सिचुएशन में रेडिकल एक्सिस हो गई। सर एक बार वापस बताओ ना, ये रेडिकल एक्सिस से बोला। अगर देखो ध्यान से कि मान लो मेरे पास एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? हाँ सर। तो फॉर श्योर s plus lambda l is equals to 0 will be passing through that intersection point, क्योंकि अगर इस पॉइंट को a बोलूंगा और इस पॉइंट को b बोलूंगा तो a एंड b should satisfy। तो a और b सर्कल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो मैं बोल सकता हूँ फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी मेरे पॉइंट है इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं, वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें ना, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो ये जो मेरे पास फाइनल सर्कल आया है ये ए पॉइंट और बी पॉइंट से ही पास होगा, राइट? हाँ सर। तो इनका कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा? कॉमन कॉर्ड की तरह ही तो एक्ट कर रहा है, Radical l is equals to 0, l is Yes, equals to sir. 0 is acting as a common chord। इस सिचुएशन में रेडिकल एक्सिस बन रही है। नाउ केस 3 देखो, केस 3 देखो, अगर मेरे पास एक सर्कल और एक लाइन हो गई
जो टच कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जो रिजल्टेंट सर्कल बनेगा वो ऐसा ही बनेगा ना। सर इसमें भी वही हो हाँ जाएगा, सर, जो कॉमन टैंजेंट तो है ये वही भी रेडिकल सेम ही एक्सिस के फैमिली क्योंकि ऑफ ये पॉइंट, सर्कल हाँ टाइप्स हो जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अग्रीड, कॉमन टैंजेंट टाइप हो जाएगा। तो दिस अगेन विल बी रेडिकल एक्सिस ऑल्दो दिस इज L इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज S इज इक्वल टू 0। नाउ सिमिलरली सोचो, तो S इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0 है, तो S1 इज इक्वल टू S2 अगर होगा तभी ये रेडिकल। सोचो ध्यान से, मतलब वही वाला ऊपर वाला केस ही है, उसका एलैबोरेशन वही मैंने दूसरे वे में लिख लिया है। वही सर, ऊपर क्योंकि वाला अगर ही हम केस है, लोग हाँ वो डेरिवेशन में 1 प्लस लैम्डा को नेग्लेक्ट करेंगे और बस लीनियर राइट, टर्म्स देखेंगे तो लीनियर टर्म्स लिखेंगे तो वही सेम चीज आ जाएगी। तो हाँ इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ मैं, बट दिस इज क्वाइट रिलेटेबल टू द फर्स्ट पॉइंट। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी टू कर्व्स और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जो कि रेडिकल एक्सिस ही होगा, मतलब टू सर्कल्स एंड उनका क्या कहते हैं, फैमिली के थ्रू हम, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स के थ्रू एक रेडिकल एक्सिस जो कि हमें मिल रहा था। यहाँ पे उल्टी चीज गिवन है, यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और एक रेडिकल एक्सिस गिवन है, एक लाइन गिवन है, और उसके थ्रू मैं दूसरा सर्कल निकाल रहा हूँ, उसके थ्रू मैं दूसरा सर्कल निकाल रहा हूँ। तो ये चीज थ्योरी वाइज समझ में आ रही है ना? सर बेसिकली फैमिली हाँ ऑफ सर, सर्कल्स को दो तरीके से लिख सकते हैं ना। तो हाँ देखो यहाँ पे एक फाइनल स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 is a family of circles, is a family of circles। अच्छा, बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, समझ में आ रहा है ना? आप ही लोगों ने बोला है इस पॉइंट ऑफ हाँ इंटरसेक्शन सर, से बहुत सारे सर्कल्स मिल सकते हैं। तो is a family of circles whose radical axis will be, whose radical axis will be L is equals to 0 taken in pairs, taken in pairs। तो बहुत सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स देगा मुझे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 रखूंगा तो S प्लस L करोगे तो एक वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू 2 रखोगे तो ऑब्वियसली फैमिली ऑफ सर्कल्स ही देगा, S प्लस लैम्डा ऑफ L इज इक्वल टू 0। अगेन ये फैमिली ऑफ सर्कल्स ही है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, L इज इक्वल टू 0, रेडिकल एक्सिस आपको गिवन है, राइट? एवरीवन? yes. यस सर। Yes. Sir. ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो एक सर बेसिक थोड़ा क्वेश्चन कर सा लेते हैं। ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हाँ एक मिनट। हाँ सर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो ये सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जो हमने सबसे स्टार्टिंग में कहीं किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through 2, 1, 4, 3 and 3, -3. Find the equation of a circle passing through 3 points A 2, 1, B 4, 3 and C 3, -3। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एनीवन? सर इसमें जो सेंटर रहेगा वो ABC का ट्रायंगल का सर्कम सेंटर रहेगा और रेडियस हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। कन्वेंशनल मेथड हो गया। फैमिली ऑफ सर्कल्स का कैसे यूज करेंगे? सर किसी एक को रेडिकल एक्सिस मान लेंगे। और किसी एक को रेडिकल एक्सिस मान लोगे, बाकी के 2.6 सर्कल का इक्वेशन बनाएंगे। मतलब क्या करोगे, रेडिकल एक्सिस किसी 2 पॉइंट को सिंप्लीफाई करके एक रेडिकल एक्सिस मान लोगे, हाँ ये सर, बोल रहे हो? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? सर्कल का इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे, फिर सिंपलीफाई करेंगे।
सर्कल का इक्वेशन अज्यूम करोगे ना? सर 2 पॉइंट को लेकर रेडिकल एक्सिस क्यों मानेंगे? सर्कल का इक्वेशन अज्यूम करोगे? आप सही बोल रहे हो। सर्कल का इक्वेशन अज्यूम करोगे, कैसे अज्यूम करोगे? सर गिवन पॉइंट्स का यूज करोगे या जनरल इक्वेशन? हाँ सर, जनरल इक्वेशन में गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, Very मतलब good. सेंटर मालूम है हमको तो। राइट, करेक्ट। कैसे? हाँ आदित्य जी, आप क्या बोल रहे थे? जनरल सर 2 पॉइंट को हमने लेकर रेडिकल एक्सिस क्यों बनाई? देखो, अब ये जो सर्कल है, आपको पता है कि जो गिवन सर्कल सर आएगा, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो हमें सेम ही सर्कल मिल जाएगा बेसिकली। मतलब रेडिकल एक्सिस कोई भी 2 को बनाएंगे तो सेम ही सर्कल मिलेगा। सेमी सर्कल मिल जाएगा? नहीं, सर्कल ही मिलेगा। देखते हैं एक बार। देखो आदित्य, सबसे पहले टू आंसर योर क्वेश्चन, ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? ए से पास हो रहा है, बी से पास हो रहा है और सी से पास हो रहा है। रैंडमली बनाया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं किसी 2 पॉइंट से एक लाइन बना दूंगा और तो ये रेडिकल एक्सिस की तरह काम कर सकती है मेरी ना। अब देखो कैसे काम करेगी, इसको समझने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। मैं एक गिवन कंडीशन का यूज करूंगा। आई विल बी यूजिंग अ गिवन कंडीशन जहां पे इस रेडिकल एक्सिस से मुझे ये सर्कल चाहिए। आई रिक्वायर दिस सर्कल, ये s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0, ये मुझे एक सर्कल चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या मैंने अज्यूम कर लिया कि ए बी से पास होने वाली लाइन मेरी रेडिकल एक्सिस होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस मैंने सर। अज्यूम कर लिया कि मेरे पास रेडिकल एक्सिस इक्वल टू 0 होगी। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे ये चाहिए, अभी ये वाली चीज चाहिए मुझे। एक s इज इक्वल टू 0 भी चाहिए। अगर मुझे l इज इक्वल टू 0 तो मिल रहा है यहाँ से, इन दोनों लाइन को लेने की वजह से। अगर मुझे s इज इक्वल टू 0 भी मिल जाए और मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो फिर इस पॉइंट को एज कंडीशन यूज करके मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ। तो हाँ s इज सर। इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे, अब ये सोचना है बस मुझे। तो s इज इक्वल टू 0 के लिए आपने क्या बोला था? सर 2 बार कर सकते हैं सेम काम, मतलब मैंने तो या बेसिकली बोला मुझे था s इज इक्वल टू कंपेयर कर 0, सकते हैं। हाँ s इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे ये पता है ना कि एक ऐसा सर्किल ले लिया अगर जो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ सर। तो इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर मान करके डायमेट्रिक फॉर्म लिख दे, सबसे इजी सर्कल तो वही हो जाएगा। यस सर। डायमेट्रिक सर्कल लिख दे, सबसे इजी काम तो वही हो जाएगा। ये स्टेप्स मैं अच्छा लिखवाऊंगा, हाँ डू नॉट सर, वरी, सही बात है। डू नॉट वरी। सर बेसिकली वही एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही थी, रेडिकल एक्सिस लेना तो मतलब समझ में आ गया था, बट उसका फायदा तो तभी होगा जब एक और कंडीशन हो। तो फिर ये एक और वाली कंडीशन है, हाँ ये पॉइंट मैं लिखवाऊंगा। देखो ध्यान से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ एवरीवन। जैसे मान लो मैंने 3 पॉइंट्स लिए, वापस से मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने 3 पॉइंट्स लिए, ए ले लिया 2,1, बी ले लिया 4,3 और सी ले लिया 3,-3। अब मैंने क्या बोला कि मैंने ए और बी को लेट से रेडिकल एक्सिस मान लिया, तो आई हैव एल इज इक्वल टू 0। एल इज इक्वल टू 0 तो मुझे पता चल गया एक लाइन है। नाउ इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं। अगर इसको मैं रेडिकल एक्सिस मान रहा हूँ तो इससे बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं ना। तो अगर उन्हीं में से मैंने किसी एक सर्कल को ले लिया जो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेस्ट इसकी डायमेट्रिक फॉर्म ले लो, x-2 इंटू x-4 प्लस y-1 इंटू y-3 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ये एक सर्किल ले लिया तो दिस सर्किल इज s इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो मुझे s इज इक्वल टू 0 एक सर्किल पता चल गया इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में। एक मुझे लाइन की पॉइंट इक्वेशन मिल गई है इन दोनों पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में। तो अब बहुत सारे सर्कल्स ऐसे हो सकते हैं, s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 नाउ विल गिव मी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में, राइट। अभी तो हमने देखा ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स मिलेंगे। उसके लिए मुझे थर्ड कंडीशन ऑलरेडी नोन है। थर्ड कंडीशन क्या है? वो सी पॉइंट से पास करें, वो सी पॉइंट से पास करेगा। तो सी पॉइंट को अगर मैं इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे मैंने पहले किया था। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे मैंने पहले किया था। बस यहाँ पे मुझे कुछ दिमाग लगा करके
थोड़ा सा ट्रिकी वे में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, पहले L इज इक्वल टू 0 निकाला, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लेकर के मैंने L इज इक्वल टू 0 निकाला, मैंने मान लिया कि वो रेडिकल एक्सिस होगी। अगर वो रेडिकल एक्सिस होगी तो उससे पॉइंट होने पास होने वाले कोई बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। तो इजीएस्ट वे इज टू फाइंड द डायमेट्रिक फॉर्म, तो डायमेट्रिक फॉर्म का यूज किया मैंने। एंड वंस आई गेट S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0, तो बहुत सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स मुझे मिलेंगे, उसमें से एक कंस्ट्रेंट मेरे पास ये रहेगी जिसकी हेल्प से मैं लैम्डा निकाल दूंगा, एंड वंस आई गेट द लैम्डा तो मुझे इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले लाइन 1 निकालते हैं। तो लाइन इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो क्या आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू, स्लोप क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, 2 x माइनस 2। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो क्या आएगा फाइनली, सर वो स्लोप तो 1 ही है ना, 3 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 2/2 ही हो जाएगा। स्लोप बनाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाँ सर, x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई। अब देखो बेस्ट, बहुत सारे सर्कल्स ऐसे आप बना सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हो दो पॉइंट से पासिंग। बेस्ट वे इज कि मैं एक सर्कल ऐसा ले लूं जिनको दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेस्ट इज की या इजीएस्ट इज कि मैं डायमेट्रिक मान लूं। तो ये ए और बी इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 2 रखोगे x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 हो जा रही है, 4 रखोगे x की वैल्यू, 3 की वैल्यू रखोगे तो 0 हो जा रही है। तो बेस्ट इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल रही है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल रही है सर, सेंटर 3,2 हो जाएगा और रेडियस के लिए √2 हो जाएगा। तो हाँ, तो इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, नहीं निकालने की जरूरत नहीं है ना, आदत एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है? अच्छा हाँ, आप वैसे वो वाला सर्कल ले रहे हैं सही, मतलब मैं भी वही ले रहा था, इसको लंबे तरीके से कर रहा था। नहीं सिंपलीफाई करने की जरूरत, सही हो जाएगा सर। सीधे पॉइंट डाल देंगे, सीधे पॉइंट डाल देंगे ना, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट, आपको लैम्डा मिल जाएगा। 3 माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 प्लस y की जगह क्या माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, -4 इंटू माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 एंड -3 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, 7 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 24 आ रहा है, यहाँ से -1 आ रहा है, -23/5। और अगर -23/5 मिल गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू इस वाली गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। संजना, इज दिस क्लियर? संजना, प्लीज रिस्पॉन्ड। Sanjana, you there? Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. Sure? हाँ, sir. Atharv Bakal, is this clear? Is this topic clear? Whatever I am teaching अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस फैमिली और सर्कल से इजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो अथर्व प्लीज आंसर, प्लीज रिस्पॉन्ड। देवांश, is this clear? देवांश जोशी? Yes sir. दिव्यांश, आपको क्लियर है? हाँ सर। एरा, आप क्लास में बहुत कम रिस्पांस देते हो, वैसे आप बहुत एक्टिव हो आई नो, बट स्टिल इज दिस टॉपिक क्लियर जो भी मैं बता रहा था यहाँ पे? ओके। सिद्धेश, व्हाट अबाउट यू? सिद्धेश एंड सोलेश, क्लियर है ये टॉपिक? ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने, ये समझ में आया? कंफर्म ना? वैसे गलत ऐसे ही बस यस सर बोलने के लिए मत बोल देना, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो कि जो सबसे बेसिक क्वेश्चन था मेरा, उसमें भी इस चीज का यूज है, राइट? तो इस पॉइंट को लिख लो, तो इस पॉइंट को मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लो। सेकेंड पॉइंट पढ़ा दिया था ना मैंने, s plus lambda is equals to 0. हाँ, तो this was the second point. Now the third point is family of circles passing through two fixed points
family of circles passing through two fixed points A x1 comma y1 and B x2 comma y2 will be s plus lambda L is equals to 0, where L will be line passing through A and B, and S will be any circle through A and B, best ब्रैकेट में लिख लो, best will be diametric form. Best one will be best. सर वो क्वेश्चन करने के बाद डिस्कनेक्ट हुआ था सर, आप उसके बाद क्या करवा रहे थे? डायमेट्रिक फॉर्म उसके अलावा कुछ? एक मिनट बेटा, टेकिंग ए एंड बी as endpoints, taking A and B as endpoints. मैंने उसी चीज को पॉइंट 1 लिखवा दिया जो सर्कल क्वेश्चन में किया ना. ये क्वेश्चन क्लियर था कैसे अप्रोच किया था? हाँ, तो उसी चीज को मैंने लिखवा दिया कि फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स A और B विल बी s plus lambda L is equals to 0. s plus lambda L is equals to 0 रहेगा. यहाँ पे जो लाइन L रहेगी दैट विल बी पासिंग थ्रू A and B. L कौन सी लाइन रहेगी? पासिंग थ्रू A and B. और S क्या रहेगा यहाँ पे? S विल बी एनी सर्कल थ्रू A and B. एनी कोई भी सर्कल आप ले सकते हो जो A और B से पास करे. तो बेस्ट वन विल बी कि डायमेट्रिक फॉर्म में ले लो, टेकिंग A and B as the end points. ठीक है? Yes, sir. मतलब और जो थर्ड कंडीशन रहेगी, मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत सारे सर्कल्स देगा आपको, तो थर्ड कंडीशन जरूरी नहीं है कि पॉइंट हो, वो कुछ ना कुछ रहेगी जिससे की वजह से आपको एक फिक्स सर्कल मिल जाएगा. थर्ड कंडीशन कैन बी एनीथिंग, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, कैन बी एनीथिंग. जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट दिया था मैंने, एक सी पॉइंट दे दिया था जिसके थ्रू पास कर रहा है, जिसके वजह से आप लैम्डा निकाल पाए थे. तो थर्ड कंडीशन कुछ भी रहेगी, आप अकॉर्डिंगली लैम्डा निकाल सकते हो. तो दैट विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ओके, थर्ड कंडीशन के बेसिस पे कोई लोकस भी आ सकते हैं. थर्ड कंडीशन के बेसिस पे ऑब्वियसली कोई लोकस भी आ सकता है. थर्ड कंडीशन अगर फिक्स पैरामीटर निकालना है तो लैम्डा को एलिमिनेट करने के लिए कोई थर्ड कंडीशन दे देगा, नहीं तो फिर कोई लोकस भी आ सकता है. राइट, सही है. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. यस. नाउ व्हाट विल बी, मुझे बताओ, family of circles touching through a fixed line. Fourth is family of circles touching a fixed line. Touching a fixed line. क्या होगा ये कुछ इस टाइप की कंडीशन हो रही है क्या कि मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन को टच करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स टचिंग अ फिक्स्ड लाइन एट अ फिक्स्ड पॉइंट, एट अ फिक्स्ड पॉइंट. तो बहुत सारे सर्कल्स ऐसे बन सकते हैं मेरे पास. एवरीवन, ये लाइन हो गई L इज इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन होगी, ये पॉइंट आपको गिवन होगा. ठीक है, तो क्या हो सकती है फैमिली ऑफ लाइन? फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होगा, सॉरी, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होगा इस सिचुएशन में?
सर वही s plus lambda l लेंगे। s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, हाँ सर। क्योंकि ये लाइन अभी टैंजेंट की तरह act कर रही है ना, और अगर मैंने एक पॉइंट फिक्स कर हाँ दिया तो उससे पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें निकल रही हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन विल रिमेन सेम, द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग थ्रू अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट। ये अलग केस मैंने पढ़ाया है, इसका एक रीजन है, देखते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रेडिकल एक्सिस जो होगी वो L इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, विल बी L इज इक्वल टू 0, वही जैसे हमने किया था सेम। यस सर। ये ऑलरेडी नोन रहेगी। तो हमें क्या चाहिए, बस वी जस्ट वांट अ सर्कल ऑफ इट्स फैमिली। तो हमें रिक्वायर्ड क्या होगा कि कोई कंडीशन दे दे जिसके बेसिस पे हम एक सर्कल की इक्वेशन निकाल लें, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, यहीं पे मैं एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जैसे ऊपर वाले कोई केस में आपको अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप क्या करोगे, ए और बी दो पॉइंट हैं, तो आप क्या करोगे, डायमीटर मान करके एक सर्कल बना लोगे। इस सिचुएशन में अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में अगर मुझे मतलब मान लो कोई भी दूसरा पॉइंट मान लेंगे। अपने मन से कोई भी दूसरा पॉइंट मान लेंगे, तो हाँ सर। दो पॉइंट से पास होने वाली भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं। मतलब वो लाइन पे लाई नहीं करनी चाहिए। लाइन पे कट नहीं करेंगे, टच ठीक नहीं है, करेंगे, तो बहुत डायमीटर डिफिकल्ट कंडीशन नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो कि दूसरा पॉइंट अपने मन से कुछ भी मान लोगे, उससे निकाल सकते हैं। तो इससे बेटर क्या मैं एक पॉइंट सर्कल अज्यूम कर लूं, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बस बता रहा हूँ। पॉइंट सर्कल क्या होगा, जैसे मान लो कि जैसे जैसे मैं x1 और y1, जैसे जैसे मैं सर्कल का रेडियस छोटा करता जा रहा हूँ, तो क्या मुझे एक पॉइंट सर्कल मिलता जा रहा है। जैसे जैसे इस सर्कल का रेडियस छोटा करते जा रहे हो तो आप इसी पॉइंट को अप्रोच करते जा रहे हो, आप इसी पॉइंट पे पहुंचते जा रहे हो। तो अज्यूम, मैंने बोला भी था कि पॉइंट सर्कल की बात बाद में करेंगे। तो अगर मान लो मुझे क्या कहते हैं x1 y1 दिया है पॉइंट, तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगी। हाँ। बाकी बाकी लोग देखो क्या करना है मुझे ना, मुझे क्या करना है, आई वांट कि गिवन कंडीशन के बेसिस पे ना मैं एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं। मान लो मुझे क्वेश्चन दे दिया कि मेरे पास कोई पॉइंट, एक लाइन है, उस लाइन का कोई पॉइंट है, उससे पास करने वाली फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखो। तो आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 कर दोगे। तो l तो आपको नोन है, यू ऑलरेडी नो l, बट व्हाट अबाउट s, s आपको नहीं पता ना, तो s आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले केस में भी मुझे 3 पॉइंट दिए थे, इस वाले क्वेश्चन में भी मुझे 3 पॉइंट्स दिए थे, तो चलो मैंने L तो निकाल लिया एक लाइन को, लेकिन मुझे S भी चाहिए था। तो S के लिए मैंने कोई एक स्पेसिफिक सर्कल मानने के लिए मैंने क्या किया, उसको डायमीटर मान लिया, तो मुझे एक सर्कल मिल गया। तो नाउ आई हैव S और L भी है मेरे पास, मैं लैम्डा को वेरी करूंगा तो मुझे बहुत सारे सर्कल्स मिल सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन मिल गई। सिमिलर कुछ मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लाइन L इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी नोन है, मुझे पॉइंट पता है जहाँ से सर्कल पास करेगा, मुझे बस S चाहिए, मुझे एक सर्कल S चाहिए, फिर मैं लैम्डा वेरी करा करके अपना अलग अलग सर्कल पा जाऊंगा। जितने भी सर्कल्स हैं मेरे, डिपेंडिंग ऑन वेरियस वैल्यूज ऑफ लैम्डा, आई विल बी गेटिंग ऑल दोस सर्कल्स। तो उस सर्कल को पाने के लिए आई एम सेइंग कि इजीएस्ट मेथड इज टू टेक द पॉइंट सर्कल। और पॉइंट सर्कल क्या होगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रेडियस को मैंने 0 कर दिया, रेडियस को मैंने 0 कर दिया, तो वो वही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 y1, राइट। तो यूज दिस एज एस, यूज दिस एज एस, एस मतलब सर्कल। अब देखो क्वेश्चन करूंगा तो तुरंत समझ जाओगे। देखो क्लियर हुआ ये अदिति, इज दिस क्लियर? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा, हेलो सर बोल रहे थे। चला गया क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? सर आ रही है। सर आ रही है।
आ रही है? देखो जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ जाओगे भी। जैसे मान लो मैंने किया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल या सर्कल्स which will touch x plus y is equals to 2 at 1, 1 and y is equals to 2x also. तो मैंने क्या बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल या सर्कल्स which will touch x plus y is equals to 2 at 1, 1 and y is equals to 2x. तो सबसे पहले देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास y एक्सिस है, x एक्सिस है, x plus y is equals to 2 एक ऐसी लाइन हो जाएगी और y is equals to 2x एक ऐसी लाइन हो जाएगी। तो मेरे पास क्या है कि मुझे बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये पॉइंट नहीं देता तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स थे जो पॉसिबल थे, जो इन दोनों लाइन को टच करें, राइट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स वर पॉसिबल। अब सिंस यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1, 1 से पास होगा, ये चीज समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पॉसिबल हो जाते हैं। नाउ सिंस मुझे मेंशन कर दिया कि 1, 1 से पास होगा, तो 1, 1 इज सैटिस्फाइंग दिस लाइन। 1, 1 से पास होगा तो कितने नंबर ऑफ सर्कल्स पॉसिबल होंगे ऐसे? सर अगेन इनफाइनाइट होंगे। अगेन इनफाइनाइट होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे सर? क्योंकि रेडियस तो चेंज हो सकती है ना सर्कल्स की। बेटा ये एक चीज समझो कि इन दोनों सर्कल को टच भी तो करना है ना। अच्छा आप, हाँ नहीं, मुझे लगा आप अलग से बिना सेकंड वाली कंडीशन के बोल रहे हैं। नहीं दोनों के लिए एक ही पॉसिबल है सर। दोनों के दो पॉसिबल है बेटा, फिर से देखो। अच्छा हाँ सर, दोनों साइड पर एक एक बनेंगे। ये लाइन हो गई x plus y plus 2 is equals to 0 is equals to 2 सॉरी, और ये लाइन y is equals to 2x हो गई। तो एक तो ये सर्कल पॉसिबल हो गया इस तरफ, और एक और सर्कल इस तरफ भी पॉसिबल हो सकता है। तो दो सर्कल्स पॉसिबल है। तो इन दोनों सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे एनीवन? मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं यूज करके, छोड़ो फैमिली ऑफ सर्कल्स, अभी नॉर्मल अप्रोच क्या है? नॉर्मल अप्रोच क्या है कोई भी? What is the normal method to find the equation of circle? Tangent की equation से condition of tangency से Condition of tangency से निकाल सकते हो। Condition of tangency से कैसे निकालोगे? एक जनरल सर्कल मानोगे? हाँ ठीक है, एक जनरल सर्कल मानोगे। सर वो लंबा जाएगा। 1, 1 उस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से आपको एक टैंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। देखो एक सर्कल की इक्वेशन मानोगे, ठीक है, 1, 1 उस सर्कल को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वहां से आपको एक टैंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। और जो टैंजेंट की इक्वेशन मिलेगी 1, 1 को सब्स्टिट्यूट करने पे, उसको कंपेयर कर लोगे x plus y is equals to 2 से, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ड्रॉ होगा। तो दिस इज वन अप्रोच। कोई और अप्रोच बताओ। सर वही p equals to r कर देंगे सेंटर के लिए, फिर सेंटर के लिए p equals to r कर देंगे। हाँ मतलब ये तो वही उसी अप्रोच का आगे सर वो टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, उसका कुछ यूज करेंगे? टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी मतलब पेयर ऑफ टैंजेंट का यूज करोगे इस पॉइंट से, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, फिर यहाँ से टैंजेंट को इक्वल करोगे अगेन। हाँ ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। और क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सोच रहा है एनीवन? और क्या ये चीजें कर सकते हैं? अच्छा देखो, अज्यूम करो कि जो सेंटर होगा क्या वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा इन दोनों लाइंस के? Will the center of circle lie on the angle bisector of these two lines? हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. सर मैं एक्चुअली कहने वाला था कि अगर हमें वो दोनों लाइंस पता है और वो दोनों टैंजेंट्स हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू दो नॉर्मल बना सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों नॉर्मल के इंटरसेक्शन से सेंटर में वही करना है, वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, जो मेरा सेंटर होगा, सेंटर जो होगा मेरा वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा।
तो हम ये जो मुझे पता है कि 1,1 पे सर्कल टच कर रहा है, तो 1,1 पे अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिख दूं तो दोनों सेंटर से पास होते हुए जाएगी। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दी और मुझे पता है कि सर्कल इज पासिंग थ्रू 1,1, तो 1,1 से पास होने वाली अगर एक लाइन की इक्वेशन मैं लिखूंगा तो ये इसके सेंटर से पास होते हुए जाएगी, which obviously perpendicular to this line, perpendicular to this line। तो मुझे सेंटर्स मिल जाएंगे बहुत इजीली एवरीवन। फिर रेडियस में मिल गया, फिर रेडियस मिल जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये जो लाइंस थी, ये जो लाइन थी और ये जो लाइन थी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी। तो मुझे पता है कि सेंटर यहीं कहीं लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा ना। मुझे पता था कि जो सर्कल है मेरा वो 1,1 से टच होते हुए निकल रहा है, तो 1,1 से जो टैंजेंट बनाएंगे वो भी सेंटर से पास होगा, वो भी सेंटर से पास होगा, राइट। तो अगर सेंटर से पास होगा तो आपको दोनों सेंटर्स मिल जाएंगे। फिर बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, तीनों लाइन को लाइन 1 L1 बोल दिया, L2 बोल दिया और L3 बोल दिया। तो L1 L2 को सॉल्व करोगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा। L2 L3 को सॉल्व करोगे एक पॉइंट मिल जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, ये सब भी चीजें सोचो कि अगर दो लाइंस गिवन है, पेयर ऑफ टैंजेंट गिवन है, तो एंगल बाइसेक्टर पे ही हमेशा लाई करेगा, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हो। इन सब चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखो, इसलिए बता रहा हूँ। बट ठीक है, हम फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ रहे थे, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये सबको समझ में आ गया ना, एंगल बाइसेक्टर वाला मेथड। सर वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली, उसके बाद क्या भी वो बताओ ना। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली, फिर इस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा, टच कर रहा है ना, वो पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन वो पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हो ना। टैंजेंट की इक्वेशन पता है, उससे परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है ना। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर 1,1 से पासिंग आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो। सबका इंटरसेक्शन ले लेके दो, तो सबका इंटरसेक्शन निकालोगे तो सेंटर निकल जाएगा, राइट। हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन से कैसे करेंगे। देखो ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट सर्कल मान लेते हैं। पॉइंट सर्कल क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर। तो हमें पता ही है, और उधर से पॉइंट सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो पॉइंट सर्कल आ गया मेरा, ऐसा आ गया मुझे, मतलब इस लाइन, इस पॉइंट से पास होने फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो, उसमें से मुझे कोई एक सर्कल चाहिए, तो मैंने एक पॉइंट सर्कल मान लिया। लैम्डा एल मुझे पता है, एल क्या है, x + y - 2 = 0, ये मुझे गिवन है। यही लाइन रेडिकल एक्सिस की तरह काम कर रही है ना। तो अब मुझे s + λl = 0 क्या दे देगा, विल गिव यू, सर वो लाइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लाइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे? नहीं सर, अभी फिर से उसका सेंटर से p = r कर देंगे तीसरे वाले के लिए, कंडीशन ऑफ हाँ देखते हैं पहले मैं एक एक स्टेप करके मुझे समझा देता हूँ, जिससे कि सबको समझ में आ जाए। तो देखो मुझे s एक सर्कल मिल गया, उस सर्कल को मैंने पॉइंट सर्कल मान लिया, मुझे एक l मिल गया। तो s + λl = 0 will give me infinite number of circles that will pass through this point, infinite number of circles that will pass through this point। यही वाला कि मुझे पॉइंट मिल गया, पॉइंट सर्कल ले लिया मैंने, तो s मुझे पता चल गया, एक l दिया हुआ है, तो s + λ की वैल्यू जैसे चेंज करूंगा तो मुझे बहुत सारे सर्कल्स मिलते जाएंगे जो उस पॉइंट से पास करेंगे, और उस लाइन, वो लाइन एज अ टैंजेंट एक्ट करेगी उनके लिए, या रेडिकल एक्सिस होगी वो लाइन उनके लिए। तो बहुत सारे सर्कल्स मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये लैम्डा चाहिए। तो इस लैम्डा के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि लाइन, कंडीशन गिवन इज कि लाइन इज आल्सो टैंजेंट फॉर y = 2x। तो y - 2x = 0 क्या है, या y = 2x पे भी वो टैंजेंट है, y = 2x पे भी वो टैंजेंट है। तो y = 2x पे टैंजेंट है। तो हाँ, अब बताओ आदित्य क्या कह रहे थे आप। सर मैं बोल रहा था कंडीशन का, हाँ, s में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या y की वैल्यू टैंजेंट से, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, उससे क्या होगा? सर क्योंकि दो पॉइंट्स जो है हमारे कांटेक्ट के, वो y पे ही लाई करे, y = 2x।
किसके घर मंदिर में घंटी बज रही है भाई? x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस y माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। तो अगर y इज इक्वल्स टू 2x है तो तुम क्या कह रहे हो? y इज इक्वल्स टू 2x इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ सर, लेकिन वो सर्कल नहीं मिलेगा। वो सर्कल सर वो एक्स पर मतलब सर हम नहीं ऐसा है। कर सकते हैं, जो लाइन दी हुई है दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उस पॉइंट को, जैसे हमने सीखा था ना किसी भी कर्व के लिए टैंजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर को हम x इनटू वो पॉइंट कर देते हैं, वैसे तरीके से कर देंगे तो सीधे आ जाएगा। मतलब तुम ये कह रहे हो पहले p पॉइंट इक्वल निकाल टू लें 0 लिखें। और उसके हाँ बाद सर, फिर क्या करें? सर फिर उसका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालेंगे। फिर उसकी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालोगे? नहीं नहीं नहीं, इतना लेंथी प्रोसेस क्यों करोगे? देखो यहाँ पे सही बोल रहा था सर कि फिर y is equals to 2x लास्ट सेटिस्फाई कर में दें इसको। y y is स्क्वायर equals to ऐड कर सकते हैं। देखो देखो सही बोल रहे थे बेटा, आप ध्यान से देखो यहाँ पे y is equals to 2x हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। प्लस 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y is equals to 2x रखोगे तो 3x माइनस 2 is equals to 0। तो क्या ये x में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है? हाँ सर, वही डाउट था, पैराबोला बन गया। तो x y तो है ही नहीं, पैराबोला कैसे बनेगा? अरे हाँ सर। हाँ, तो ये x में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है आप लोगों को। तो क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करूंगा? पहले मेरा क्वेश्चन सुनना, क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे लैम्डा की वैल्यू जो मिलेगी, जो भी दो वैल्यूज मिलेंगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा इक्वल टू 0 अगर मैं करूंगा तो क्या मुझे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करूंगा तो लैम्डा की दो वैल्यूज मिलेंगी और वो दोनों वैल्यूज ही आंसर होंगी। हाँ सबसे सर, पहले चीज तो कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 क्यों करूंगा? रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। रियल सोल्यूशन के लिए तो ग्रेटर देन भी कर सकता था, इक्वल टू 0 ही क्यों? सर वो एक ही पॉइंट आ गया तभी वो टैंजेंसी होगी, अगर ग्रेटर देन 0 होता तो दो वैल्यू आती तो वो सेकंड हो जाता। लेकिन दो सर्कल आ रहे हैं ना, दो वैल्यू आनी चाहिए। दो वैल्यूज तो आएंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करने पे ना। हाँ, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ही क्यों, मतलब दो आए चाहे एक आए वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ही क्यों करना है ये ध्यान से समझो कि y इज इक्वल टू 2x जब मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये 2x को टच करना चाहिए, 2x को टच करना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता तो क्रॉस कर देता, मतलब दो रियल रूट्स भी पॉसिबल थे इसके, मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस सर्कल, ये गिवन सर्कल के दो रियल रूट्स भी पॉसिबल थे। हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो वो इंटरसेक्शन बता रहा है एक तरह से। हाँ बेसिकली बस वो d इज इक्वल टू 0 करने से मुझे एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ये वाला एक ही चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करने पे मुझे x की एक वैल्यू, मतलब x की जो भी वैल्यूज मिलेंगी लैम्डा की, क्वाड्रेटिक आएगा तो दो लैम्डा की टर्म्स दो लैम्डा मिल जाएंगे। तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 क्यों किया, ये चीज समझ में आना चाहिए। हाँ सर। ठीक, अब अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आंसर है, मैंने सिंप्लीफाई किया आज सुबह ही, तो मैं लिख दे रहा हूँ, चेक कर लेना, ये आएगी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करने पे। बट क्वेश्चन इज नॉट, तो मैंने रैंडम वैल्यूज लेकर के क्वेश्चन बनाया था इसलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ा सही से बनाता तो ऐसा कुछ नहीं आता, सिंप्लीफिकेशन हो जाता। बट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज थ्री थिंग्स। सबसे पहली चीज क्या कि पहले मुझे सर्कल कौन सा लेना है, तो सर्कल मुझे लेना है x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने सर्कल लिया सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज, क्यों मैंने ऐसा सर्कल लिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे सर्कल्स पॉसिबल मिल सकते हैं, बस मुझे एक कोई ऐसा सर्कल चाहिए जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो पॉइंट सर्कल अज्यूम करना इज द बेस्ट थिंग, जिसमें जिस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जिस सिचुएशन में एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप इट इज बेटर टू अज्यूम अ पॉइंट सर्कल, क्योंकि आपको तुरंत पता रहता है, सीधे लिख दो। एक सर्कल मिल गया, फिर एक मुझे लाइन चाहिए, जो लाइन मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो बहुत सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल जाएंगे अब मेरे पास, मतलब बहुत सारे सर्कल्स मुझे मिल जाएंगे और सब सेम ही फैमिली को बिलोंग करेंगे, इस पॉइंट से टच करते हुए और इस लाइन से, इस लाइन को टच करते हुए इस पॉइंट से पास होते हुए। ठीक है, अब क्या होगा कि
मुझे एक और कंडीशन गिवन है, ऑब्वियसली मुझे एक पर्टिकुलर सर्कल चाहिए, तो मुझे एक और कंडीशन गिवन है, और वो क्या कि y इज इक्वल टू 2x के भी वो टैंजेंट है, इज आल्सो टैंजेंट फॉर दैट गिवन सर्कल। तो दो तरह के सर्कल्स पॉसिबल हैं। तो अब y इज इक्वल टू 2x अगर मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो y इज इक्वल टू 2x के रिस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है मेरी, एंड मुझे क्या चाहिए कि इससे टैंजेंट हो जाए। तो टैंजेंट हो जाए इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करूंगा। y इज इक्वल टू 2x सब्स्टिट्यूट करने के बाद इफ आई वांट दिस टू बी टैंजेंट तो उसके लिए मैं d इज इक्वल टू 0 करूंगा। इफ आई वांटेड दिस टू बी अ सीकेंट तो मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करता। इफ आई वांटेड दिस टू बी एक्टिंग एज अ सीकेंट तो मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करता फॉर तो टैंजेंट। इनफाइनाइट आ जाते हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करता फॉर दिस टू बी सीकेंट, तो बहुत सारे सर्कल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करने का, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 क्यों कर रहा हूँ, ये थर्ड पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपकी, क्योंकि मुझे टैंजेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 विल गिव मी secant, discriminant less than 0 will give me no intersection, नॉट टचिंग, no intersection या not touching। तो ये सब चीजें समझने की कोशिश करना बस कि अलजेब्रा को कैसे मैं कोऑर्डिनेट में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाज गिविंग मी अ फिक्स टैंजेंट, और वहां से मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपैंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। वहां से अगर आप लैम्डा निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड दैट विल बी योर क्या कहते हैं फाइनल वैल्यू। अच्छा, now tell me after this you guys have any other lecture or not? यस सर है। कितने बजे से? 7 मुझे तो बोला गया कि रिकॉर्डिंग बंद कर देना। अच्छा, हो सकता है 7:30 तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, मैं 10 मिनट आपका और टाइम लूंगा। चैप्टर इज ओवर हियर, चैप्टर इज ओवर हियर। ठीक है, बट प्लीज डू नॉट लीव द सेशन। और मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड ऑब्वियसली। तो ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन। मान लो, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल where sides are given by aix plus biy plus ci is equals to 0, I is equals to 1, 2 and 3 वेरिएबल्स हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन इज बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ है कि सर्कल सर्कल निकालना है जिसमें साइड्स आर गिवन बाय, जैसे दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी। तो आई इज इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो लेट्स से ये वाला सर्कल मिल रहा है, आई इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वेशन मिल रही है, आई इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लेट्स से दिस इक्वेशन, आई इज इक्वल्स टू 3 यूज करूंगा तो लेट्स से दिस इक्वेशन ए भी मिल रही है मुझे। नाउ हाउ कैन यू फाइंड द सर्कम सर्कल ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल? ऑब्वियसली these lines can be anything, मैंने जनरल इक्वेशन ले लिया। तो कैसे सर्कम सर्कल निकालेंगे? एंड यू कैन नॉट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दोगे तो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया ना। फिर तो बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास सर्कम सर्कल निकालने के। बट माय क्वेश्चन इज कि अगर मुझे बस 3 साइड नोन है, इफ आई जस्ट नो 3 साइड्स, तो हाउ कैन आई डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ मतलब द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल? इंस्टेड ऑफ 3 पॉइंट्स अगर मुझे 3 साइड्स नोन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल कैसे निकालोगे? क्वेश्चन बस इतना है ट्रायंगल के लिए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यू कैन नॉट फाइंड ए बी एंड सी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। Without finding point of intersection, how can you you know the 3 sides of the equation? मतलब 3 sides of triangle आपको पता है, equation आपको पता है, equation of 3 sides of triangle. How can you determine the equation of circumcircle? Anyone? सर्कम सेंटर ढूंढेंगे पहले। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो सर्कल बनेगा
उसके लिए एक रेडिकल एक्सिस AC हो गई है, तो उसके लिए एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेगी, वैसे ही उस सेम तीनों सर्कल के लिए बनेगी और वैसे ही A भी बनेगी, तो 3 फैमिली ऑफ सर्कल्स में जो कॉमन सर्कल रहेगा वैसे। अच्छा ठीक है, मतलब लेकिन उसके लिए भी तो तुम्हें A और C चाहिए ना बेटा। हाँ सर, मतलब बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नहीं सर, ये वो हमें नहीं, वो रेडिकल सही बोल एक्सिस ही रहा है, चाहिए ना। रेडिकल एक्सिस पता है, लेकिन उससे पास होने वाला मतलब कौन से 2 पॉइंट्स पर? अगर बस मुझे एक रेडिकल एक्सिस दिया है तो फिर आप कैसे डिटरमाइन करोगे कौन सा सर्कल? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए ही ना। तो तभी तो आप एस की इक्वेशन लिख रहे थे डायमीटर मान करके। हाँ। और सोचो। अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सर यहाँ पे लैम्डा अगर ऑफ मैंने L1 प्लस L2 टाइप कुछ। लैम्डा ऑफ L1 प्लस L2 तो आपको स्ट्रेट लाइन देगा ना बेटा। हाँ। L1 L2 L2 L3 L3 L1, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या? यस सर। ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले रहा हूँ, लेट्स से लैम्डा ले लिया और म्यू ले लिया, तो ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये फॉर श्योर, मैं कह सकता हूँ। अच्छा सर, इससे तो आ ही गया ना, क्योंकि इसका करने के लिए 3 पॉइंट आ रहे होंगे। हाँ मतलब, लेकिन दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये मेरे पास आई एम वेरी सर्टेन राइट, दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, आई एम वेरी सर्टेन राइट। यस सर। मतलब मुझे नहीं पता कि अभी ये सर्किल बनेगा कि नहीं। ऑब्वियसली अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 म्यू इज इक्वल टू 0 रख दे रहा हूँ तो दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस विल नॉट बी सर्किल। तो लैम्डा और म्यू की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग कर्व्स दिखा सकते हैं, बट दिस विल फॉर श्योर बी अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, राइट एवरीवन? यस। ओके, नाउ दिस कर्व विल आल्सो पास थ्रू A, B and C, ये भी मैं मान सकता हूँ। दिस विल पास थ्रू A, B and C, ये कैसे मान सकता हूँ देखता हूँ। अगर मैं पॉइंट A सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पॉइंट A कौन कौन सी लाइन से पास हो रहा है? लेट्स से दिस इज L3, दिस इज L2 एंड दिस इज L1। तो L2 और L3 को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट A, तो L2 को सेटिस्फाई करेगा तो ये टर्म 0, दिस टर्म विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0 एंड L3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस टर्म विल आल्सो बी 0। तो ऑब्वियसली ये A, B और C पास से पास करेगा, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दैट विल बी पासिंग थ्रू A, B and C, राइट एवरीवन? यस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? मैंने क्या किया, मैंने L1 L2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज किया है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 L1 इज इक्वल टू 0 किया। अब यहाँ से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? यहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दिस विल बी अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, ऑल्सो दिस विल बी पासिंग थ्रू A, B and C। यहाँ तक मुझे पता चल चुका है। नाउ फॉर दिस टू बिकम अ सर्किल, नाउ मतलब क्या करना है मुझे कि मुझे नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, नाउ वी नीड टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू such that this will represent a circle, this will represent a circle। मुझे क्या चाहिए? मुझे लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिससे कि ये सर्किल रिप्रेजेंट कर दे। this second degree equation will become a circle। तो for lambda and mu, now for lambda xy का कोफिशिएंट 0 कर देंगे, coefficient of xy will be equal to 0, very good। और x square y square के आइडेंटिकल इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल। राइट। तो for lambda and mu to represent a circle, हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज कोफिशिएंट ऑफ xy को इक्वल टू 0 कर देंगे,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू 0 कर देंगे, एक्स वाई इक्वल टू 0। और सेकेंड चीज हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखो दो ही अननोन है, लैम्डा और म्यू, और दो इक्वेशंस है मेरे पास, सिंप्लीफाई करोगे लैम्डा और म्यू निकाल सकते हो ना। तो देखो Yes. दिस इज समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, लाइक सोचा भी नहीं था कि कभी कि फैमिली ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करके एक सर्किल की इक्वेशन निकालेंगे, बट फैमिली ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का यूज करके हमने निकाला है एक्चुअली। कैसे निकाला है ध्यान से देखना, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मुझे तीन साइड नोन थे, तो मैंने क्या किया, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 L1। ये बहुत सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट एक सेकेंड डिग्री कर्व ही रिप्रेजेंट होगा। ऑल्सो ये ABC से पास होगा, ऐसा कोई कर्व रिप्रेजेंट होगा। तो हमें क्या करना था, लैम्डा और म्यू निकालना था। तो हमने जो सर्किल की बेसिक डेफिनेशन होती है ना, उसका यूज करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली। सर्किल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को इक्वल कर दूंगा 0 से, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को इक्वेट कर दूंगा, तो जो भी इक्वेशन मिलेगी दैट विल फॉर श्योर बी रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। जैसे मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये सबको थ्योरी समझ में आ गई ना। हाँ सर। हाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू x मेरे पास एक लाइन है, y इज इक्वल्स टू 2x मेरे पास एक लाइन है, एंड लेट्स से x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 एक लाइन है मेरे पास। तो तीन लाइंस है मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, L1 L2 तो y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2x प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 L3 x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई माइनस 6 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L2 L3 y माइनस 2x इंटू x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला कंडीशन में क्या करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल कर दूंगा 0 से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई निकालो, क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक्स वाई वाला टर्म क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2xy। तो माइनस एक्स वाई माइनस 2xy कितना बचेगा, -3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बस देखो, y को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2xy, और x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -xy, तो -3xy आ गया, तो कोफिशिएंट -3 आ गया। यहाँ पे देखते हैं xy माइनस xy, कोफिशिएंट ऑफ xy 0 हो जाएगा, यहाँ पे ओनली सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से, यहाँ पे लैम्डा छोड़ दो, अगर यहाँ पे x इंटू वाई करोगे और माइनस एक्स इंटू वाई करोगे, तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा ना फाइनली, राइट। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2xy, तो बेसिकली माइनस एक्स वाई बच रहा है, माइनस एक्स वाई बच रहा है। क्या हो रहा है, एक्स वाई माइनस 2xy, तो माइनस एक्स वाई बच रहा है। तो फाइनली क्या बचेगा, माइनस म्यू बच रहा है इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वेट किया, बस इक्वल टू 0 कर दिया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, -3। Everyone, are you able to understand what I am doing? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई निकाल रहा हूँ, बाकी कुछ करने की जरूरत भी नहीं, मुझे सिंप्लीफाई भी नहीं करना है, और मैंने इक्वेट कर दिया 0 से। अब से मेरे लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है +2, माइनस एक्स इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, लैम्डा, Yes, sir. और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -2 lambda. -2 लैम्डा -2 म्यू, म्यू. -2 म्यू इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, देखो 1 1 प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस लैम्डा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, म्यू प्लस म्यू। ये कर लो, म्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, लैम्डा में निकल जाएगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये बहुत, एवरीवन। ये सर्कम सर्कल की इक्वेशन मिल रही है सीधे, बिना कुछ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, बिना कोई दिमाग लगाए, ठीक है।
नाउ Yes. इसी पॉइंट पे, इसी तर्ज पे एक और चीज सोचो, इसी बिहाफ पे एक और चीज सोचो, क्या है वो? व्हाट विल हैपन इफ आई हैव 4 लाइंस और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, पैरेलल नहीं है दोनों एक दूसरे से। लेट्स से दिस इज L1, दिस इज L3, दिस इज L2 एंड दिस इज L4। तो इसी बेसिस पे सोचो कि हाउ कैन आई फाइंड द सर्किल व्हिच सैटिस्फाइज, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो एक सर्किल बनेगा ना जो चारों को सैटिस्फाई करेगा, सॉरी इंटरनली एज सर्कमस्क्राइबिंग बनेगा। तो हाउ कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल? एनीवन? सर कोई भी 3 पॉइंट्स के लिए हम लोग पेयर ऑफ लाइंस वाला लिख सकते हैं। पॉइंट से पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या कह रहे हो कि L1 कि नहीं 3 पॉइंट्स के लिए सॉल्व कर दोगे तब तो हाँ फिर सर ये वही वाला बोला, सर्किल आ जाएगा ना, 3 के लिए कर देंगे। तो फिर ऐसा सर्किल आ जाएगा ना। सर L1 नहीं L2 सर 3 पॉइंट से सेम ही सर्कल पास करते हैं ना, तो अगर वो साइक्लिक है तो उसको पास करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं बेटा, 3 पॉइंट से क्या होगा? 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास करता है ना, और आप बोल रहे हो कि वो साइक्लिक है तो पास करना ही पड़ेगा ना। सर नहीं बनेगा कोई और सर्कल, वही बनेगा। वही बन हाँ तो सकता मतलब है। बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, तुम जो ये वाला आपने एक और पहले सर्किल किया बता वो दोगे। किसी हाँ 3 पॉइंट के लिए कर देंगे। ठीक है, दैट इज वन अप्रोच एंड गुड। ठीक है, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था, बट हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हो। कोई और मेथड? सर वैसे करना है क्या, L1 L2 प्लस वही कोई लैम्डा इनटू L2 L3 और वैसे करके इस बार 4 पॉइंट बन जाएंगे, तो फिर तो से देखते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन ही प्लस बनेगी। लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 L4 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ L1 L4 इज इक्वल्स टू 0। अगर देखो ये पॉइंट ले रहा हूँ ना बेटा मैं, तो अगर मैं पॉइंट ए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एक इसका एक इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है L1 L2 का, तो L1 को 0 करेगा, L2 को 0 करेगा, L1 को 0 करेगा, बट ये पॉइंट तो बच जाएगा ना। तो इस तरह से इक्वेशन नहीं बना सकता मैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्योंकि सारे टर्म्स को सेटिस्फाई करना चाहिए तो हम बना रहे थे, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन विल नॉट वर्क हियर, दिस विल नॉट वर्क। एक और देखो छोटा सा मेथड है, अगर मैं ऑल्टरनेट साइड्स को ले लूं L1 L3 लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L2 L4 इज इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। सर बट वो उसमें अगेन पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल नहीं होंगे, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली पैरेलल नहीं होंगे। तो देखो L1 तो फिर L3 अगर क्यों सेटिस्फाई स्क्वायर दे करेगा? दिया जैसे मान लो तो मैंने, हाँ जैसे मान लो मैंने अगर पॉइंट ए लिया, तो पॉइंट ए L1 को सेटिस्फाई कर रहा है और L2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस टर्म इज आल्सो बिकमिंग 0, दिस टर्म इज आल्सो बिकमिंग 0। सिमिलरली बी सी डी भी सेटिस्फाई करेंगे। ऑल्सो ये सेकेंड डिग्री कर्व है, ऑल्सो दिस इज अ सेकेंड डिग्री कर्व, तो सेम ही कंडीशन लगाऊंगा तो आई विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ सर्किल अगेन। सो अगेन इफ यू विल बी डूइंग coefficient of xy is equals to 0, coefficient of xy is equals to 0 और coefficient of x square is equals to coefficient of y square। अच्छा ये चीज मैं एडवांस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर किसी को मेंस लेवल तक का ही पढ़ना है तो दैट इज ऑप्शनल फॉर यू, मत पढ़ो, बट स्टिल सुन लो एक बार, दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करोगे ना, तो दिस इक्वेशन विल अगेन गिव यू अ साइक्लिक, मतलब एक ही सर्कल दे देगा, क्योंकि उसमें तुम्हें क्या करना पड़ रहा है ना, एक एडिशनल थर्ड लाइन निकालनी पड़ रही है और ज्यादा बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है। दिस इज मच बिगर इक्वेशन, राइट? तो दिस इज मच कन्वीनियंट अप्रोच। अगेन यहाँ से आपको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, लैम्डा और म्यू निकल जाएंगे। समझ गए बेटा क्या बोल रहा हूँ? सर आपने कौन सी लाइंस ली, पैरेलल या अल्टरनेट? मतलब ऑल्टरनेट L1 L3 और L2 L4, तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। देखो पॉइंट ए सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट ए पे L1 0 हो जाएगा, L2 भी 0 हो जाएगा, तो दोनों टर्म 0 हो रहे हैं। पॉइंट बी भी सेटिस्फाई करेगा, L3 और L2 0 हो रहा है, तो चारों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। और प्लस ऑल्सो दिस इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन में अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 करूंगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर करूंगा, तो फिर आई विल बी गेटिंग अ सर्कल। यस ठीक है, समझ गया ना सबको ये पॉइंट? यस सर। और ये ज्यादा कन्वीनियंट अप्रोच है, ये भी दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक थर्ड इक्वेशन नहीं निकालनी पड़ रही है कि एक थर्ड इक्वेशन निकाले, क्योंकि उसमें भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर निकालना ही पड़ेगा ना अगर आपको थर्ड लाइन चाहिए तो।
द आइडिया इज टू नॉट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो अच्छा आपको हाँ मेथड सर, बता वो रहा तो काफी लंबा तरीका हो जाएगा क्योंकि हाँ उसमें लाइन निकालने में भी टाइम लगेगा। हाँ, तो दैट इज व्हाई दिस इज मच कन्वीनियंट अप्रोच। चलो ठीक है, शायद सर विल बी हियर। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू सर सम एक अदर टाइम। डाउट था, बस एक छोटा सा डाउट हाँ क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर क्वेश्चन है कि हमें नंबर